देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले में देखेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, इक्वल, एक्स, एरो और सर्कल। ये इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, यहाँ पर एक एब्सेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या है आपका, नीचे सबके अलग अलग एलिमेंट दिए हुए हैं नीचे की तरफ सब में, बट यहाँ देखें तो इसका राइट साइड में फेस है, राइट साइड राइट साइड राइट साइड, अकेला सी एक ऐसा जिसका लेफ्ट साइड फेस, इसलिए राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है, सर्कल के, सर्कल में एक स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी एक ट्रायंगल में एक सर्कल दिख रहा है, सभी में सर्कल है, सभी में सर्कल है प्रॉपर, लेकिन यहाँ देखें यहाँ भी सर्कल है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एज दिख रहा है अलग से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखेंगे तो क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रखा हुआ है और 2 लाइनें जा रही हैं, आपका सिर्फ सभी में 2 लाइनें जा रही है, ये आपके आमने सामने हो गई, ये साइड से हो गई। यहाँ सी में देखेंगे तो आपका वर्टेक्स को कट रहा है, कॉर्नर से ले रहा है एक लाइन को, बाकी किसी में कॉर्नर से लाइन नहीं है। अगर ये साइड में होती है तो कुछ देखते हैं फिर अलग लॉजिक को, लेकिन ये यहाँ कॉर्नर से आ रहा है, इसलिए ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए एक हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक लाइन दिख रही है और एक सर्कल दिख रहा है, सभी में ऐसा ही है। अब इसको हम देखते हैं कि ये लाइन की पोजीशन और सर्कल की पोजीशन कहाँ है। यहाँ देखिए क्लॉकवाइज में है, यहाँ देखिए क्लॉकवाइज में है, यहाँ देखिए क्लॉकवाइज में है, यहाँ भी क्लॉकवाइज है, अकेला डी एक ऐसा जिसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर डी हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल है और एक अलग ही आपकी आकृति दिख रही है, इसके अंदर एक प्लस का निशान है, यहाँ देखिए अंदर एक प्लस का निशान, यहाँ 2 प्लस के निशान है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा दोस्तों। बाकी सब में काउंटिंग इक्वल है सभी की, 3 डॉट 5 डॉट 5 डॉट, यहाँ 2 डॉट हो गए, 5 डॉट 3 डॉट, ठीक है, तो इसलिए आपका बी आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ देखिए फटाफट से, ये आपस में टच करते हुए एक रेक्टेंगल है, ये सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 लाइनें ऐसे जा रही, 2 साइड से जा रही हैं, यहाँ भी 2 साइड से जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ भी नजदीक से जा रही है, यहाँ भी नजदीक जा रही है, यानी कि दोनों ये पेयर बना रही है, ये भी लगभग पेयर बन रहा है, ये आपका बिल्कुल पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए सी आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ रेक्टेंगल है सभी में और एक स्क्वायर भी है, ठीक है, आप देखिए लाइन कहाँ से कट कर रही है, नीचे लेफ्ट बॉटम से टॉप राइट की तरफ जा रही है, लेफ्ट बॉटम से टॉप राइट, लेफ्ट बॉटम से टॉप राइट, अकेले सी में ये उल्टी लाइन जा रही है, इसलिए हम सी को राइट आंसर कंसीडर करेंगे। तो आप देखते जाइए फटाफट से, यहाँ पर 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, स्क्वायर सभी में, स्क्वायर सभी में, स्क्वायर सभी में, स्क्वायर सभी में, पेंटागन सभी में है, पेंटागन सभी में है, सभी में है, यहाँ भी है, ट्रायंगल देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ ट्रायंगल एब्सेंट हो गया, तो ये आपका राइट आंसर ट्रायंगल की वजह से ई आ गया। अगला देखिए, अगले में क्या देखेंगे, यहाँ देखते जाइए फटाफट से, यहाँ आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन एलिमेंट्स में क्या दिख रहा है आपको, देखिए रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल, फिर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं, सिंगल ट्रायंगल सिंगल ट्रायंगल सिंगल सिंगल, यहाँ भी 2 ट्रायंगल हैं, तो 2 ट्रायंगल के उस पर आपका नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहाँ एक अकेला ट्रायंगल है जिसका फेस ऊपर की तरफ है, बाकी सभी में ट्रायंगल्स का फेस, यहाँ भी 2 ट्रायंगल थे, सभी में 2 ट्रायंगल थे, सब में 2 ट्रायंगल थे, अकेला ट्रायंगल है, सिंगल ट्रायंगल है इसके अंदर, तो इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, बाकी सब में 2-2 ट्रायंगल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे तो एफ 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 एफ, ये अपोजिट हो रहा है, 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 ये अगर क्वेश्चन मार्क ऐसे होता तो ये भी अपोजिट हो जाता, इसलिए आपका आंसर ई हो गया, यहाँ गलत दिया हुआ है। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपस में 3 सर्कल हैं, तीनों सर्कल यहाँ 2 काट रहे हैं, यहाँ तीनों के तीनों कट कर रहे हैं आपस में, यहाँ 2 कट कर रहे हैं, यहाँ भी 2 कट कर रहे हैं, यहाँ भी 2 कट कर रहे हैं, आपका आंसर यहाँ पर बी हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग शेप्स हैं, सभी एक ही डायरेक्शन में है, सभी एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, यहाँ ये 2 की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, बाकी यहाँ भी सेम था, तो डी आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर अलग अलग आकृतियां हैं, इनके पार्ट्स देख लेते हैं, यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि पेंटागन में 5 ही होते हैं, यहाँ 6 पार्ट में डिवाइडेड है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन स्क्वायर के अंदर 4 पार्ट होते हैं, लेकिन इसको 5 पार्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं आपको, तो इसलिए आपका आंसर सी हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बने हैं, ये आप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और देखिए ये भी अपोजिट में हो गया, ये भी अपोजिट में हो गया, ये भी अपोजिट में हो गया, और लास्ट वाले में देखेंगे तो ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट, यानी कि पेयर बना रहे हैं अपोजिट होके 2-2 के। ये देखिए यहाँ पर अगले में देखेंगे तो ट्रायंगल, सॉरी एक ये
आपका एरो है, ये भी एरो है, और ये भी आपका सेम शेप है। यहाँ ट्रायंगल है तो यहाँ भी दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, यहाँ लाइनें दो लाइनें तो यहाँ भी दो लाइनें, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, सर्कल है तो यहाँ भी दो स्क्वायर सर्कल दिए हुए हैं। यहाँ देखिए ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ दो स्क्वायर दिए हुए हैं, यहाँ ट्रायंगल ट्रायंगल, यहाँ सब सेम इमेजें हैं, सभी में सेम है। ऐसे ही आप देखते चले जाइएगा। अकेला एक सी ऐसा है जिसमें यहाँ की वजह से आपका राइट आंसर सी निकल जाएगा, डिफरेंट था। अगला देखिए, यहाँ पर एक आपको एफ दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन चेक कीजिए, आप इसको रोटेट कीजिएगा, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी ऐसा बन जाएगा, इसको भी हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, ऐसा ही हो जाएगा। और आपका जो ये ई वाला है ये भी ऐसा सेम बन जाएगा, सिर्फ डी के अंदर एफ का जो फेस है ये आपका लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, दो लाइनें हैं और इन पे दो एलिमेंट रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए सब चेंजेस हो रहा है, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ स्क्वायर से मिस है, बाकी आपका दूसरा एलिमेंट सबका अलग अलग है, बस स्क्वायर सब में कॉमन था, वो कॉमन यहाँ पर नहीं है। अगला देखिए, ये इनकी काउंटिंग करके देखिएगा, डार्क एरिया की और व्हाइट एरिया की, तो कौन सा एरिया आपका कम ज़्यादा आ रहा है, तो आप देखेंगे तो काउंट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ हम व्हाइट को ले लेते हैं, तो ये हो गए 4 8, तो 10 2 12 और 1 13 हो गए। यहाँ देखिए 4, सॉरी ऐसे ले लेते हैं, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 हो गए यहाँ पर। इसमें देख लीजिए 4 4 8 और 1 9 हो गए यहाँ पर। यहाँ देखिए 4 4 8 2 10 11 12 हो गए यहाँ पर। यहाँ देखिए 4 4 8 2 10 2 12 13 14 15 हो गए यहाँ पर। अकेला डी एक ऐसा है जो कि इवन है, बाकी सब में और नंबर्स आ रहे हैं हमारे व्हाइट वाले के, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर ब्लैक को काउंट करते तो भी आपका डी आंसर होता, ये ओड हो जाता, बाकी सब में इवन हो जाता। अगला देखिए बीच में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, सभी लाइनें आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, एक एक लाइन अंदर दी हुई और ये लाइनें क्रॉस कर रही है, आगे आगे बढ़ रही है ये ऐसे। लेकिन यहाँ पर ये साइड की लाइन ना लेके हमने सीधे नीचे की स्ट्रेट लाइन ले ली है, तो ये आपका बिल्कुल अलग हो गया इसी वजह से, इसलिए ये आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू टाइप का बना हुआ है, एक एन बना हुआ है, एन में एक्स्ट्रा भुजा, एन में एक्स्ट्रा भुजा, एन में एक्स्ट्रा, एन में एक्स्ट्रा, सभी में है, सी में नहीं है, इसलिए आपका सी आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, तीन लाइनें इक्वल हैं, चार लाइनें इक्वल हैं, दो लाइनें दो इक्वल हैं, दो लाइनें तीन लाइनें, यहाँ पर आपको गड़बड़ दिख रही है, यहाँ पर आपकी पांच लाइनें, तो आपका डी आंसर राइट हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक दो तीन लाइनें, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ भी एक दो तीन, ठीक है, तो इस तरह से नहीं निकलेगा हमारा, हम इसको दूसरा तरीका यूज करते हैं। दूसरे तरीके में क्या देखें हम लोग कि जो ये हैं इनसे जस्ट एंटी क्लॉकवाइज देखें तो दो लाइनें आ रही हैं बीच में, ठीक है, यहाँ वाले में, ए वाले में, इनको देखें तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज देखा था हमने, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन इसके बीच में तीन लाइनें आ रही हैं। यहाँ देखिए क्लॉकवाइज तीन लाइनें आ रही हैं, इसको देखिए क्लॉकवाइज तीन लाइनें आ रही हैं, इसको देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज तीन लाइनें आ रही है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाता है, उसमें दो लाइनें बीच में आ रही हैं एक्स्ट्रा। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल है, उस पर एक इस तरह का बना हुआ है, इसका फेस ऊपर की तरफ है, इसको भी सीधा करेंगे तो ऊपर की, ये भी फेस ऊपर, ये भी ऊपर फेस, इसका नीचे की तरफ रहेगा, जो छोटा एरिया उसकी साइड में, तो बी आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो ये आमने सामने है, ये भी आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। फिर आगे भी देखते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट, ये अपोजिट, तो सी आपका राइट आंसर हो गया, सेम डायरेक्शन। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पेंटागन है पहले में, तो पेंटागन का तो कोई इशू है नहीं, हेक्सागोनल है किसी में, ठीक है, इनकी भुजाएं काउंट कर लेते हैं, 5 भुजाएं, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 3 भुजाएं, 6 भुजाएं, 4 भुजाएं, 6 भुजाएं, 5 भुजाएं, यहाँ पर आपके देखेंगे तो 3 भुजाएं, और इसके अंदर आपके पास में 4 भुजाएं बन रही। तो आप डी में देखिए, एक तो इरेगुलर इमेज होगी अंदर की तरफ, दूसरा कि बाहर की भुजाएं सब में ज्यादा हैं और अंदर की भुजाएं सिर्फ डी में कम है, मतलब औरों में कम है, डी के अंदर अंदर भुजाएं ज्यादा हैं, बाहर की तरफ कम है, तो हो गया आपका ई आंसर हो गया, ई वाले में। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो एरो दिख रहा है एक, और इस एरो को आप घुमा के देखिए, सभी में डायरेक्शन कहीं ना कहीं बनेगी इसकी। आपका एरो का फेस लेफ्ट में जा रहा है, इसको रोटेट कीजिएगा तो एरो का फेस लेफ्ट में हो जाएगा, इसका भी लेफ्ट में जाएगा, इसका भी लेफ्ट में जाएगा, अकेला बी है, इसमें एरो का फेस राइट में चले जाएगा और इसका लेफ्ट में आ जाएगा, तो बी आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, कुछ इमेजेस दिख रही हैं, ये जस्ट अपोजिट हो गया, इसका जस्ट अपोजिट ये हो गया, और ये आपका ट्रायंगल बिल्कुल अलग हो गया। अगला देखिए,
इसमें देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये आपके 4 के कॉर्नर की तरफ आ रहा है, 4 टाइप मान लीजिए ये भी इस कॉर्नर की तरफ इसका फेस है, ये भी इसका फेस इस कॉर्नर पे है। यहाँ देखिए ये अलग डायरेक्शन में आ गया, इसका भी कॉर्नर पे था, तो डी आपका राइट आंसर आ गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, जल्दी देखिए क्या दिखेगा दोस्तों। आप इनको काउंट कर लीजिए, इनकी सिक्वेंसिंग कुछ मिसमैच हुई है यहाँ पर। 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस ले लेते हैं हम लोग। एक किसको लिया, एस को 1 लिया, ट्रायंगल को इसको एरो को 2 लिया था हमने, 3 4 ये उल्टा हो गया, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होना चाहिए। ठीक है, हम एस को फिर से 1 लेते हैं, एरो को 2 लेते हैं, 3 4, यानी यहाँ पर ये क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया था। फिर भी देख लेते हैं हम और थोड़ा मैच करा के इसको, और हमने एस को 1 लिया, एरो को 2 लिया, 3 4, एस को 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पर बी वाला एंटी क्लॉकवाइज में, बाकी के सारे सॉरी बी वाला एंटी क्लॉक में, बाकी सारे के सारे क्लॉकवाइज में, इसलिए बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें आप उल्टा घूम रहे हैं ऐसे, बाकी सब में सीधा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, अगला देखिए 31 में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल दिया है, इसमें कुछ लाइनें डली हुई, 4 लाइन, यहाँ पर 5 लाइनें हो गई, यहाँ 4 लाइन, यहाँ भी 4 लाइन, तो आपका सी आंसर राइट हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई दे रही होंगी कुछ, क्या दिख रहा है, देखिए इनका शेप देखिएगा, क्या आपके पास बाहर की तरफ स्क्वायर और दोनों तरफ सर्कल, मतलब एक तरफ स्क्वायर एक तरफ सर्कल, एक तरफ स्क्वायर एक तरफ सर्कल, एक तरफ स्क्वायर एक तरफ सर्कल, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल आपका राइट साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में तो स्क्वायर था ही था, तो उसको पोजीशन चेंज होने की वजह से हमने ई को ले लिया। अगला देखिए डायरेक्शन का केस है, सेम डायरेक्शन बन रहा है इसके अंदर भी, और इसको भी रोटेट करेंगे तो सेम आपका ई में डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा सब में, बाकी सब में राइट साइड में रहेगा। अगला देखिए यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो क्या कर रहे हैं आप, इनको काउंट करके देख लीजिए चाहे एक बार, तो पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि ये 5 थे, ये 3 थे, बाकी के सारे ओड आ रहे हैं, ये दोनों ओड थे, ये दोनों इवन है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए ये बिल्कुल सारे के सारे एक साथ लगे हुए हैं, सबकी एक पोजीशन बनी हुई है इसमें, बाकी ये पोजीशन आपको कहीं और दिख रही है, इसमें भी बनी हुई है, इसमें भी बनी हुई है, इसमें भी बनी हुई है, लेकिन ये ए में देखेंगे तो यहाँ एक प्रॉपर पोजीशन नहीं बनी है, 3 का मतलब 2 ऐसे यहाँ बराबर, 2 यहाँ इक्वल है, तो इसी वजह से यहाँ पर ए आंसर आ गया। अगला देखिए, यहाँ देखें तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास में 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट यहाँ भी हैं चारों, लेकिन यहाँ डबल सर्कल हो गया आपका, एक एलिमेंट गायब हो गया, क्या गायब हो गया, एक्स गायब हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर डी निकल के आ गया।